जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़रा होगा। कल की भी छुट्टी है, एन्जॉय कीजिएगा। लेकिन आज थोड़ा टाइम था तो सोचा कि मार्केट पर जो है वो आज ही वीडियो बना ली जाए ताकि कल शायद टाइम मिले या ना मिले। चलते हैं जी और मार्केट ने माशाल्लाह से जुम्मे वाले दिन जो है वो 116 पॉइंट्स मज़ीद डाले, लेकिन मार्केट का हाई जो है था वो बहुत अच्छा था। मार्केट ने जो हाई लगाया वो 41,800 का था। लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी वो 41,000 तकरीबन 600 पर दी, तो 200 पॉइंट्स जो हैं, वो मार्केट ने लूज़ किए। ये मार्केट ने 200 पॉइंट्स लूज़ नहीं किए, ये लोगों ने प्रॉफ़िट टेकिंग की है। अगर आपने भी कुछ की होगी तो यकीनन आपका भी इस इन 200 पॉइंट्स में हिस्सा होगा और अगर आपने नहीं की या आपको मौका नहीं मिला या आपके शेयर्स जो हैं वो इस पोज़ीशन में नहीं थे कि आप उनकी प्रॉफ़िट टेकिंग कर सकें, तो यकीनन आप इससे महरूम रहे होंगे। कोई बात नहीं, वक़्त जो है वो यकीनन बेहतर आने वाला है और आ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। देखिए स्टॉक मार्केट जो है ये मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में कहा करता हूँ कि ये पेशेंस का खेल होता है। तो पेशेंस रखिए और वक़्त के साथ चलने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर आपको प्रॉफ़िट मिले आप प्रॉफ़िट बुकिंग कीजिए ताकि आपके पास कैश अवेलेबल हो एक नई ट्रेड करने के लिए। ये उन लोगों के लिए जो है ये सॉरी माज़रत के साथ ये उन लोगों के लिए मशवरा है जो कि ट्रेड करना चाहते हैं। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो अपने इसी फ़ॉर्मूले को थोड़ा-सा बढ़ा लीजिए। उसमें आप थोड़ा-सा टाइम टेकिंग मज़ीद शामिल कर लीजिए। उसमें प्रॉफ़िट की रेशो थोड़ी-सी ज़्यादा कर लीजिए। अगर ट्रेड में आपका टारगेट जो है वो 2 ढाई 3% होता है या 1.5% होता है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं या थोड़ा-सा लॉन्ग ट्रेड की तरफ जाते हैं, थोड़ा-सा होल्ड रख सकते हैं, तो अपनी उस प्रॉफ़िट टेकिंग की रेशोज़ को 3 से बढ़ाकर 5 कर लीजिए। 5 से बढ़ाकर साढ़े 5, 6, 7 कर लीजिए, ताकि जितनी आसानी के साथ आप ट्रेड कर सकेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। चलते हैं आगे। कुछ कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स हैं, उनको भी इंशाल्लाह शामिल करने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल हवाले से तो बहुत सारी खबरें हैं गरमा-गरम किस्म की, लेकिन उनकी हम अलहदा-सी वीडियो बनाते हैं, वो इंशाल्लाह अपलोड होती रहेंगी। सिनर्जी में सबसे अच्छा वॉल्यूम था, 23 मिलियन का वॉल्यूम लगा और 3% का इज़ाफ़ा रहा। पाकिस्तान रिफ़ाइनरी ने एक बार फिर जो है वो 77 पैसे जो हैं, वो गेन किए हैं। देखिए मैंने पिछले दिनों बात की थी और उस पर काफ़ी लोगों ने जो है वो ले-दे भी की। देखिए, बात ये है कि जब जहाज़ पहुँचेगा, तब बात करेंगे। ठीक है ना? अभी ठीक है, हम उनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं कि वो फरमा रहे हैं कि जी जहाज़ चल पड़ा है। तो ठीक है, जब जहाज़ चल पड़ा है तो अच्छी बात है, जब पहुँचेगा, कराची पहुँचेगा, वहाँ पर लगेगा, वहाँ से तेल जो है वो पाकिस्तान रिफ़ाइनरी में पहुँचेगा, तो ठीक है, फिर हम भी जो है वो इसके ऊपर तालियाँ ज़रूर बजाएँगे और पाकिस्तान रिफ़ाइनरी को शाबाश भी देंगे। लेकिन आपको ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए कि इस वक़्त पाकिस्तान में जो रिफ़ाइनरी की टेक्नोलॉजी है, वो बहुत पुरानी है। हाँ, लेकिन उन पुरानी टेक्नोलॉजीज़ में से जिस रिफ़ाइनरी के हवाले से बात की जाती है कि उसने थोड़ा-सा अपने आप को बेहतर किया है, उनमें यकीनन पाकिस्तान रिफ़ाइनरी का नाम शामिल है। इसको हमें नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की, अगर मिल गए तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। माशाल्लाह से जी 9 कंपनीज़ अपर कैप हैं, उसमें बैंक इस्लामी पाकिस्तान भी है माशाल्लाह से भी। देखें जी, जिसने इसको इसकी डेड प्राइस के करीब-करीब खरीद रखा है, उनको तो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हुआ है इस बार और ये वही लोग थे जो बाद उस वक़्त जो थे वो बहुत ज़्यादा अफ़सरदा थे। तो चलें कोई बात नहीं जी, जिन्होंने प्रॉफ़िट कमाया है वो ज़रूर कमाइए। इसके अलावा कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है जिसमें कोई अच्छा वॉल्यूम लगा हो, यकीनन वो मुझे इसमें नज़र नहीं आ रही। निमर है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है 41,000 के वॉल्यूम के साथ, कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है। उसके बाद लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है जी। आगे चलते हैं और बात करते हैं जी थोड़ा अनाउंसमेंट्स की। देखिए, मैं अक्सर जो है वो आपसे ये कहा करता हूँ कि किसी न किसी ब्रोकर की वेबसाइट जो है वो इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी होती है और उसके बाद एडिटिंग का भी इतना टाइम नहीं होता कि हम इसमें से मोनोग्राम जो है वो हटा सकें।
तो गुज़ारिश ये है लेकिन अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें investing.com आपको मिलेगा। और नई वीडियो में कभी हम इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी हम किसी और को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो खुदारा हमारे कहने पर या हमारी वीडियो में चूँकि अगर किसी ब्रोकर का नाम आ रहा है, जो कि हमारी काहली कह लें, सुस्ती कह लें, जिसकी वजह से हम वो मोनोग्राम नहीं हटा पाते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके पास जाके बैठ जाएँ। इसके ऊपर हम अलहदा से एक वीडियो और बना देंगे, जो कि गाहे-बगाहे मैं बनाता रहता हूँ कि जितने भी ब्रोकर्स हैं, ये कमोबेश कुछ प्लस माइनस करके एक जैसे ही होते हैं। देखना ये होता है कि आपने इनके साथ किस तरह से डील करना है कि ये आपके साथ हाथ ना कर सकें। इस पर इंशाल्लाह वीडियो जल्द बना देंगे। 28 तारीख को जो मुख्तलिफ़ किस्म की अनाउंसमेंट्स आई हैं, उनको थोड़ा-सा शामिल करते हैं। गरीबवाल सीमेंट ने ₹1 और 37 पैसे की अर्निंग शो की है, तीसरे क्वार्टर की अच्छी अर्निंग है जी। कोयटा टेक्सटाइल ₹18 नीचे है, जाने दें जी इसको। एग्रीटेक देखिए एग्रीटेक जो है, ये एक निकम्मी कंपनी है। अब ये एक अलग बात है कि इसमें से हमने पैसे कमाए हैं। ठीक है ना? मैंने इसको अपने दोस्तों को रिकमेंड भी किया था, फिर हमने इसको बेचा भी, वो एक अलग इश्यू है। वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से था, हमने इसको एनालाइज़ कर रखा था, लेकिन फंडामेंटली ये कंपनी फ़ारग है। देखिए ₹5 का लॉस 1 क्वार्टर के अंदर और फिर ये शेयर कितने का है? देखिए, बात तो ये होती है ना कि जी शेयर जो है फ़र्ज़ कीजिए जी वो ₹100 का है। चलें यार उन्होंने ₹4 का नुकसान कर दिया, कोई बात नहीं जी। अभी भी उसकी वर्थ जो है वो ₹96 हम किसी न किसी तरीके से अज़्यूम कर लेते हैं। और यार एक शेयर है ही ₹4 का और उसने ₹4 का लॉस कर दिया है, तो उसके पीछे उसके पल्ले क्या रहेगा? इसका मतलब ये है कि इंतहाई निकम्मे किस्म के लोग हैं ये, कि जिनको सब्सिडाइज़्ड गैस भी मिल रही है, फिर ये वो खाद-शाद भी बनाते हैं, उसके बाद भी बेड़े गर्क हैं। तो इस किस्म के शेयर को कभी-कभी अगर आप टेक्निकली वो क्या कहते हैं जी इसको एनालाइज़ कर सकें, तो उसमें डुबकी-छुपकी लगा लेनी चाहिए, लेकिन परहेज़ ही बेहतर है इनसे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं बाइकों की। सिनर्जी बाइकों ने ज़ाहिर-सी बात है, लॉस ही करना था। इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो क्या कहते हैं खंडरात जो हैं वो बने हुए हैं इसके, तो इसमें फिर सूरत-ए-हाल यही बनेगी। लेकिन जब पाकिस्तान रिफाइनरी चलती है, रिफाइनरी का सेक्टर चलता है, तो चूँकि उसमें सबसे सस्ता शेयर ये है, तो ये भी थोड़ा-सा चल जाता है। आगे चलते हैं जी और उम, पीआईबीटीएल लो जी कर लो बात। ₹1.32 जो है वो पीआईबीटीएल का लॉस है। देखिए पिछले दिनों जो है वो पीआईबीटीएल को के हवाले से ये बातें हो रही थी कि इसने अपने लॉसेस वग़ैरह कवर कर लिए हैं और ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि हमें किसी भी कंपनी के टाइप ऑफ बिज़नेस को समझना होगा। एक मैं देखें लोग मुझसे इख्तिलाफ़ करते हैं जी आप बैंकिंग सेक्टर को और सर्विसेज़ सेक्टर को बड़ा प्रमोट करते हैं। यार देखें बात ये वक़्त का तकाज़ा है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आप कहते हैं जी दूर रहें ऑटोमोबाइल से दूर रहें। देखिए जब वक़्त आएगा तो क्यों नहीं हम उसमें काम करेंगे। अब इस वक़्त का तकाज़ा मैंने उनके साथ वो रिश्तेदारी थोड़ी कर रखी है, कि मैंने इनके साथ ही ज़रूर काम करना है। अगर कंपनी डूबेगी तो भाई पैसा तो मेरा डूबेगा ना, मुझे कौन-सा किसी ने घर से ला के दे देना है। तो मैं नहीं काम करता उसमें, मैं मुतमिन नहीं हूँ। टाइप ऑफ बिज़नेस को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। अब इसका टाइप ऑफ बिज़नेस बेचारे का अच्छा है, लेकिन अब वो बदकिस्मती ये है कि इम्पोर्ट नहीं हो रही। कोई बड़ी इम्पोर्ट होगी, कोई बड़े पैमाने पर कुछ सोयाबीन आएगा, कोई बड़े पैमाने पर कोयला आएगा, कोई बड़े पैमाने पर गंदुम इम्पोर्ट होगी, कोई बड़े पैमाने पर कोई और चीज़ इम्पोर्ट होती है, कोई चाइना-शाइना का कोई चक्कर लग जाता है, यार कुछ भी हो जाता है। इम्पोर्ट के साथ बेचारों का ताल्लुक है, बड़ी मिकदार में जो चीज़ आएगी उसको उन्होंने हैंडल करना है। यहाँ पर तो आजकल वो डिब्बों में नहीं आने दे रहे तो बड़ी मिकदार में कहाँ से आएगी? तो ये वजह है कि इसको बेचारे को लॉस हुआ है। लेकिन एक इन द लॉन्ग रन अगर आप देखें, चलें मैं इसके ऊपर आज थोड़ी-सी बात कर ही देता हूँ, अगर टाइम ने इजाज़त दी तो। लेकिन आज मेरा 2 वीडियो बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि देखिए वीडियोज़ जो बनती हैं ना उनके कुछ इकोनॉमिकल भी हमने निकालना होता है, वायबिलिटी होती है कि नहीं। तो हमारे चैनल की तो वैसे वायबिलिटी नहीं निकलती, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि जिसके ऊपर लोग ही बड़े कम हैं। अच्छे से अच्छा चैनल भी होगा तो उसके व्यूज़ भी 2 ढाई हज़ार से ऊपर नहीं जाते। तो बड़ा टाइम लगता है भाई इसके ऊपर। और कमेंट करने वाले जो है वो नीचे आके जो है वो पता नहीं क्या-क्या लिख जाते हैं। तो इसलिए इतना टाइम नहीं होता। ₹3.92 पर है, ठीक है इतना ज़्यादा नीचे नहीं गया शायद
को साढ़े 3 रुपए 60 पैसे, 3 रुपए 70 पैसे के करीब मज़ीद फिर दोबारा वापस चला जाए तो फिर गौर ज़रूर फरमाना चाहिए, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं है कि आज खरीदेंगे और फिर 3 महीने के बाद मुझे पूछेंगे जी कि वो शेयर खरीदा था जी, क्या करें उसका? आगे चलते हैं जी और आगे है जी दीन टेक्सटाइल छोड़ दें जी। आजकल वैसे ही हम लोग इनसे दूर हैं। इकॉप ₹2.92 अच्छी अच्छी अर्निंग है जी इनकी। पीएबीसी ₹3.72 के साथ बहुत अच्छी अर्निंग है पहले क्वार्टर की। सिटी फार्मा 41 पैसे की अर्निंग है तीसरे क्वार्टर की। ठीक है। अच्छा शेयर है, वॉल्यूम टेकर है और आने वाले दिनों में जो हमारा फार्मा सेक्टर है, इनको मज़ीद रिलैक्सेशंस मिलेंगी, मजबूरी है गवर्नमेंट की। एमएनसी ऑन है जी ₹5.33 की अर्निंग है, 15% का बोनस दिया। बहुत अच्छी बात है जी इन्होंने बोनस दिया, लेकिन अगर बोनस की बजाय ये ₹1.5 का डिविडेंड दे देते, तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। आगे चलते हैं जी निशात मिल्स लिमिटेड है, बहुत अच्छी अर्निंग है जी, ₹10 की अर्निंग, बहुत अच्छी अर्निंग है। देखिए, ये जो बड़े समझ लीजिए कि मगरमच्छ हैं, मगरमच्छ तो ख़ैर वो ज़ाहिर-सी बात है एक लफ़्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ये जो बड़े शेयर्स हैं, ये सर्वाइव कर जाएँगे। मारा गया बेचारा जो मिडल क्लास का था या जो छोटे पैमाने पर काम करने वाला था, वो उड़ गया। उसके बाद आगे चलते हैं जी, माड़ी पेट्रोलियम माशाल्लाह से जिनका है, उनको मुबारक हो जी, ₹123 की अर्निंग है, लेकिन दिया-दिलाया कुछ नहीं। एक तो ये देने-दिलाने के हवाले से ना, ये बहुत ही अब क्या कहें जी, वो फिर सैल्यूट मारना पड़ता है इनको। आगे चलते हैं जी और उम, बाकी ये मैं ज़्यादातर उन शेयर्स को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, जो थोड़ा-सा मार्केट में इन होते हैं। एटलस होंडा ₹13 का डिविडेंड दिया, ₹40 की अर्निंग के साथ, लेकिन फिर भी ये शेयर जो है, ये परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। उसकी वजह क्या है? वजह जो है वो यकीनन इनके हवाले से जो बातें हो रही हैं, ये पूरे सेक्टर जो है वो चूँकि ज़ेर-ए-ताब है इस वक़्त, तो उसी का ही असर है, बाकी ₹13 का डिविडेंड जो है वो तकरीबन ठीक ही है। लेकिन शेयर जो है वो भी तो देखें ना कितने का है, ₹250 का शेयर है तकरीबन ये इस वक़्त। लेकिन यूबीएल जो है वो ₹100 का शेयर है। तो ₹100 का शेयर जिस वक़्त ₹11 का डिविडेंड देगा और ₹250 का शेयर जब ₹13 का डिविडेंड देगा तो लोगों को गुस्सा तो चढ़ेगा। तो इसलिए ये लोगों ने इसको बेचा है। तो ठीक है, ये जिस वक़्त एक्स होगा तो ये मज़ीद नीचे आएगा। तो जब मज़ीद नीचे आए तो फिर इसकी तरफ यकीनन हमें देखना चाहिए। आगे चलते हैं जी, अल शहीर कॉर्पोरेशन माशाअल्लाह बड़े अरसे के बाद जो है जी इसने अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी है। तीसरे क्वार्टर में ₹1 की अर्निंग है, लेकिन दिया-दिलाया कुछ नहीं है। आगे चलते हैं जी और महमूद टेक्सटाइल है, मैग इमेज पाकिस्तान। इमेज अच्छा शेयर है जी, ₹1.20 की अर्निंग है इसकी, बहुत अच्छी है। हम इसको गाहे-बगाहे जो है वो रिकमेंड करते रहते हैं। रोशन पैकेजेज़ 32 पैसे की अर्निंग है, वो भी ठीक है। बैंक ऑफ खैबर 85 पैसे की अर्निंग है। पेट्रो सीमेंट, एसगार्ड 9 आगे चलते हैं जी, दोस्त स्टील, ईएफयू इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस है ₹4 और 53 पैसे की अर्निंग है और ₹1.5 का डिविडेंड दिया है, वो भी पहले क्वार्टर के अंदर। अच्छी बात है जी, इसका मतलब है 4 क्वार्टर के अंदर इनकी अर्निंग जो है वो ₹15 होने जा रही है। तो बिल्कुल अच्छी बात है जी, गौर करना चाहिए, हमारे पास तो नहीं है। फैसल बैंक है जी ₹2.12 की अर्निंग है, पेल 3 पैसे की अर्निंग है, बनीज़ की 27 पैसे की है। उम, बस यार बाकी और आगे कुछ नहीं है। शायद मज़ीद कुछ नज़र आया तो डिस्कस बाद में भी किया जा सकता है। यूबीएल की बहरहाल बात हो गई पहले ही कि देखें ₹11.36 कमाए हैं और ₹11 तो उन्होंने आपको दे दिए हैं। तो फिर ऐसे शेयर का जो है वो तो फिर बनता है ना कि आप उसमें काम करें। नेशनल फूड की ₹6.10 की अर्निंग है, लेकिन दिया-दिलाया कुछ नहीं है। अब देखिए ना नेशनल फूड जो है ये कितने का शेयर है? अब आप इसको अगर कंपेयर करेंगे यूबीएल के साथ, तो देखें ये होती है जिसको हम लोग कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कि आपने जब लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, तो आपने उन शेयर्स की तरफ जाना है जो शेयर्स अच्छे भी हों और उनकी अर्निंग भी अच्छी हो, लेकिन उनके साथ-साथ उनका दिल भी बड़ा हो। अगर वो कंजूस हैं और घटिया किस्म के मालिक हैं उस शेयर के,
चाहे वो शेयर जितना अच्छा मार्केट में परफ़ॉर्म करता रहे, उनसे ज़रा परहेज़ ही कर लिया करें। क्योंकि क्या फ़ायदा जब उन्होंने हमें देना-दिलाना ही कुछ नहीं है और हम सिर्फ़ कैपिटल गेन के सर पे बैठे रहेंगे, तो कैपिटल गेन पे सर्वाइव कितनी देर तक करेंगे आप लोग? कैपिटल गेन जो है वो अगर किसी शेयर के अंदर नहीं होता, मतलब फ़र्ज़ कीजिए आपने एक शेयर जो है वो ₹100 का खरीदा और वो शेयर जो है अगले 6 महीने तक जो है वो 100 पे रहता है। चलें, नुकसान कोई नहीं हुआ, तो निकला क्या उसमें से? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर वही शेयर जो है वो किसी अच्छे जो है वो यूबीएल टाइप हो, एमसीबी हो वो एंग्रो का कोई शेयर हो, वो जो है चलें एफएफसी हो, कोई इस किस्म के शेयर्स हों चलें होंडा वालों का शेयर कोई हो, तो चलें वो कुछ ना कुछ कहीं न कहीं से वो कॉम्पेंसेट तो करते रहते हैं ना, तो ऐसे शेयर्स की तरफ जाना चाहिए। पायनियर है ₹4.18 की बहुत अच्छी अर्निंग है, फिर बस मेरा ख़्याल है और कोई ऐसा काबिल ज़िक्र नहीं है। उम, बैंक ऑफ पंजाब की 40 पैसे की अर्निंग है, अच्छी अर्निंग है जी पहले क्वार्टर में। अब 40 पैसे की अर्निंग के साथ अगर हम देखें तो ₹2 की अर्निंग बनती हुई नज़र आ रही है इसकी रफ़ली तो 4 क्वार्टर के अंदर। तो ₹1 तो देना बनता है फिर इसका। लेकिन ये आजकल बोनस पे लगे हुए हैं और यही वजह है कि ये शेयर जो है ये नहीं उठ पा रहा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे होल्स हैं। अ उसके बाद है जी यूनिलीवर इतने बड़े शेयर्स में हम काम ही नहीं करते। उसके बाद है जी बस जी। आगे चलते हैं और बात करते हैं टीआरजी पाकिस्तान जी, ये सबसे लास्ट पे है। अभी मेरी इसके ऊपर नज़र पड़ी है ₹6 और 34 पैसे का इसने लॉस किया है। अब लॉस क्यों किया है, इसकी तहकीक में जाना पड़ेगा और उसका भी फ़िलहाल हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन टीआरजी से चलें, इधर-उधर ही रहें तो बेहतर है। जब ये चले तो उसमें ये ₹6 34 पैसे का जो लॉस है इसको ज़हन में आप ज़रूर रखिएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए कैंडल जो है वो एग्ज़ैक्टली आप ये देख लीजिए कि जो रेज़िस्टेंस है उसको लगा के नीचे आई है। 42,000 से 42,400 की जो है ये 42,000 से 42,400 ये 400 का ज़ोन है, जो इंतहाई रेज़िस्टेंस जो है वो शो कर रहा है। लेकिन घबराने वाली इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि मार्केट में वॉल्यूम बहुत अच्छा था और जो लीक्स आ रही हैं, जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, वो यकीनन मार्केट के ऊपर असरअंदाज़ हो रही हैं। ट्यूज़डे वाले दिन जिस वक़्त मार्केट खुलेगी, तो मार्केट को इंतज़ार होगा कि इमरान खान साहब ने क्या फ़रमाया है और क्या ये गवर्नमेंट जो है, ये इलेक्शन करवाने जा रही है या नहीं, जो कि यकीनन नहीं जा रही। तो उसकी वजह से मार्केट के ऊपर प्रेशर आ सकता है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में स्टॉप लॉस जो है, वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। आखिर में जो है वो सिर्फ़ ये गुज़ारिश होगी कि यकम जून से जो है, वो बेसिक सर्विस अगर आप में से किसी ने जॉइन करनी है, तो वो हमें व्हाट्सएप कीजिए और उसमें शामिल होने की तैयारी फ़रमाइए। लेकिन एनहांस सर्विस में अब हम मज़ीद कोई क्लाइंट नहीं ले रहे। ये मैंने गुज़ारिश करनी थी आपसे कि एनहांस सर्विस जो है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। बेसिक सर्विस जॉइन करना चाहें, तो वो आप जॉइन कर सकते हैं, लेकिन वो भी यकम जून से, उससे पहले नहीं। और आखिर में एक अनाउंसमेंट हमने ये करना थी कि हमें सोशल मीडिया असिस्टेंट की ज़रूरत है। अगर कोई ख़ातून या कोई साहब वो हमारे साथ काम करना चाहें, लेकिन वो चूँकि इतना ज़्यादा उनकी उसके कोई पेशे कोई नहीं होगी शायद मुश्किल से गुज़ारा टाइप ही हम पे करेंगे। तो लिहाज़ा एज़ ए जो बड़े-बड़े ल किसी जगह पर अगर आप काम कर रहे हैं, तो उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप नंबर जो है, वो आप यहाँ से ले लीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें अगर आपने सोशल मीडिया असिस्टेंट के तौर पर हमें जॉइन करना है, लेकिन उसके लिए आपका फ़ेसबुक और ट्विटर-श्विटर का थोड़ा बहुत आना ज़रूरी है। तो वीडियो एडिटिंग का भी थोड़ा-सा पता होना चाहिए। इस किस्म के काम अगर आपको आते हैं, तो हमें ज़रूर आप जो है वो टेक्स्ट कीजिएगा और अगर आपने हमारी इस बेसिक सर्विस जॉइन करनी है यकम जून से, तो फिर भी आप इसी नंबर पर टेक्स्ट फ़रमाइएगा। बस जी, आज की हल्की-सी वीडियो, गुज़ारा कीजिएगा। इंशाअल्लाह कुछ वीडियोज़ जो हैं, वो मैंने पाइपलाइन में रखी हैं, लिख रखी हैं। इंशाअल्लाह उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।